बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाई और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मेरी वीडियो का टॉपिक है जी एक्सी गाड़ी है। गाड़ी दोस्तों, जिन गाड़ियों में हीटर चल रहा है, मेरान गाड़ी है, खैबर गाड़ी है, कल्टस गाड़ी है, जापानी गाड़ी है, पाकिस्तानी गाड़ी है, तो जो गाड़ी भी है इसमें हीटर कैसे चलाएंगे। सर्दियों का मौसम है तो जो पुरानी गाड़ी हो जाती है तो उसमें मेरे दोस्त तो इसका वाल वगैरह निकाल देते हैं। इसमें किस तरीके से क्या क्या प्रोसेस होने वाला है, तो आज देखते हैं क्या क्या है। पूरी डिटेल में इंशाल्लाह आपको समझाएंगे हीटर कैसे काम करे। अगर हीटर आपका काम नहीं कर रहा गर्म, तो उसको कैसे किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, आज मेरा टॉपिक इस पर है। तो वीडियो को एंड तक देखना है ताकि मेरे दोस्तों को सही समझ आ जाए। और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब कर ले ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको आसानी से मिलती रहे। जी दोस्तों, सबसे पहले जब गाड़ी आपकी में हीटर बंद कर देते हैं। बाज़ गाड़ियाँ पुरानी होती हैं तो नई गाड़ियों में तो हीटर की फिटिंग होती है। जब पुरानी गाड़ी होती है तो उसके हीटर कैसे चलाते हैं, इसमें क्या क्या काम होने वाला है। सबसे पहले जो हीटर का पाइप लगा हुआ है, इसका ये वाल लगा होता है। बाज़ गाड़ियों में ड्रैग लगा होता है, बाज़ गाड़ियों में इसका वाल होता है। तो वाल ये इसलिए होता है, जब आप करते हैं अंदर से डैशबोर्ड में अंदर इसकी हुक लगी हुई है, तो वायर है इसकी, तो आप इसको क्या करते हैं, पानी को बंद कर देते हैं, कभी पानी को ऑन भी कर सकते हैं। तो ये इसका बाहर वाल होता है। बस गाड़ी में वाल नहीं, तो अगर ड्रैग को लगा दे तो उसका भी इशू नहीं होता। जब गर्मियों का मौसम होता है तो बंदा इसको बंद कर देता है, पाइप को उतार देता है। तो बस गाड़ियों में इस तरह का प्रॉब्लम आता है, बस गाड़ियों में वाल लगे होते हैं। तो ये सारी चीज़ डिटेल में आपको समझाऊंगा ताकि अगर मेरे दोस्त सर्दियों के मौसम में हीटर चलाना चाहें तो वो क्या क्या काम करेंगे। सबसे पहले हमने इसका जिधर इसकी वाल की फिटिंग होती है नीचे, मैं आपको दिखा सकूं तो ये नीचे इसकी जगह है, क्योंकि मुख्तलिफ गाड़ियों में मुख्तलिफ मॉडल होते हैं, मुख्तलिफ जगह होती है। तो ये हमने इसके बोल्ट वगैरह खोले हुए हैं, ये देखें 2 बोल्ट 10 नंबर के खोले हुए हैं। जो थर्मोस्टेट वाल डालेंगे गाड़ी में, तब जाके आपका हीटर काम करेगा। थर्मोस्टेट वाल डालने के लिए सबसे पहले मैंने इसके पानी की जैकेट खोला है, को इसके 2 बोल्ट खोले हैं। खोलने के बाद ये ईंट वाल हम ले आए हैं जी। सबसे पहले हम इसमें ईंट वाल डालेंगे। ये इस तरीके से वाल डालेगा जी। जब आप इसमें ईंट वाल डालेंगे तब जाके आपका पानी गर्म होगा, तो गर्म हवा तब जाके अंदर आएगी। अगर पानी ठंडा रहेगा तो आपकी एयर जो है अंदर ठंडी आएगी, गर्म नहीं आती। तो सबसे पहले हम इसका थर्मोस्टेट वाल डालेंगे। इसको चेक करने का तरीकाकार मैंने बताया हुआ है। अगर स्पेयर पार्ट वाला लगाते हैं न्यू, तो वो किसी वक्त भी जाम हो सकता है। तो आप कबाड़ की दुकान से थर्मोस्टेट वाल, इसका हीट वाल भी कहते हैं, तो आप इसको ख़रीद लें। इसको चेक करने का तरीकाकार ये है कि आप गर्म पानी में इसको डालें, तो जब ये खुलना शुरू हो जाए तो आप इसको गाड़ी में डालें। अगर चेक करने के बगैर डालेंगे तो आपकी गाड़ी का इंजन का नुकसान भी हो सकता है। सबसे पहले आपने हीट वाल, गर्म पानी आपने चूल्हे पर रखना है थोड़ा सा, तो उस पानी को जब उबली आ जाएगी तो ये हीट वाल ऑटोमेटिक खुल जाएगा। तो आप इसके बाद इसमें जब खुलना शुरू हो जाए तो आप इसमें इजीली अंदर गाड़ी में बिला झिझक डाल सकते हैं। सर्दियों का मौसम आता है जी, तो ये दूसरी गाड़ी की भी फिटिंग जा रही है। ये इसका भी हीटर वगैरह सुजुकी बुलान में हम लगा रहे हैं ये फिटिंग करके। तो इसका भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है कि इसका सुजुकी बुलान, सुजुकी रावी में आप ये इसका हीटर कैसे फिट कर सकते हैं, क्योंकि इन गाड़ियों में जेन्युइन आता है। ये हम अपने तरीके से इसकी फ़िटिंग करते हैं। तो ये भी इसकी कनेक्शन वगैरह ये हमने फिट किया हुआ है। इसका कनेक्शन वगैरह जब भी आप, अगर आपको वीडियो की ज़रूरत है तो आप चैनल पर विज़िट करें, आपको हीटर वाली मुकम्मल वीडियो डिटेल में बनाई है वो भी आपको मिल जाएगी। तो आजकल सर्दी का मौसम शुरू हो गया है तो मुख्तलिफ़ गाड़ियों में हीटर का काम जारी है, तो मैंने सोचा कि छोटी सी वीडियो अपने दोस्तों के लिए भी बना के अपलोड कर दूँ। पाइप पानी वाला जब भी लगाएंगे अच्छी क्वालिटी का लगाना है, क्योंकि सुजुकी रावी, सुजुकी बुलान में जेन्युइन इसकी फ़िटिंग नहीं दी गई। तो ये हम अपने आप से इसकी फ़िटिंग करते हैं। बेहतरीन हीटर काम करता है पूरी गाड़ी में। हीट वाल की फ़िटिंग कर रहे हैं जी। सिलिकॉन लगा दी है, लगाने के बाद हीट वाल को हमने पहले चेक कर दिया है। तो इसकी आराम से इसकी फ़िटिंग करेंगे, इसके बोल्ट ऐड करते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट काम क्या करना है वो मैं बताऊँगा। हीट वाल हमने डाल दिया जी। डालने के बाद अभी हम इसका पानी इसमें रेडिएटर में डालेंगे। डालने के बाद गाड़ी को स्टार्ट करेंगे और वेट करेंगे।
कि हीट वाल का पानी अंदर टेम्परेचर जब 80 फ़ारेनहाइट पर जाता है या 78 पर या 90 का, जो भी वाल आपने जिस कंडीशन का वाल डाला हुआ है, तो आपने इसका वेट करना है। जब वो वाल खुल जाए तो रेडिएटर में आप पानी सर्कल करेगा। जब पानी गर्म आ जाए तो आप समझ लें कि आपका वाल खुल गया है। तो उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आपने चेक करना है जी। पानी डालते हैं, इसको स्टार्ट करके गर्म करते हैं, उसके बाद फिर इसका वाल चेक करेंगे। एक साइड से पानी अंदर जाता है जी, वो साइड जो पानी वाटर बॉडी से जो पीछे की तरफ है, ये पाइप इसका नीचे लगा हुआ है। मुख्तलिफ गाड़ी के मुख्तलिफ जगह पर होते हैं। तो इसका वाल का पाइप जो प्रेशर वाटर बॉडी के साथ है, जब पानी सर्कल करता है पूरी तरह प्रेशर के साथ अंदर हीटर में जाता है। जब हीटर में जाता है एक साइड से इसका प्रेशर का पानी इधर से जाता है और वापसी जो है ना इस साइड से करता है जी। तो ये एक साइड से वापसी इसकी चेक करेंगे। तो पानी इसका एक तरफ से आना चाहिए, एक तरफ से सानी से अंदर जाना है, एक साइड से बाहर आना है। तो पानी जो अंदर गर्म रेडिएटर में जाएगा वो गर्म हवा पैदा करता है जी। तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं पानी डाल के। पानी आपने इसको फुल करके इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है। फिर इसमें जब गर्म पानी आ जाए समझ लें कि आपका वाल हीट वाल खुल गया है। ये आपने लाजमी इसका चेक करना है जी। एक दफ़ा खुलेगा पानी का लेवल आपने दोबारा पूरा करना है। 2-3 दफ़ा पानी इसका चेक करना लाजमी होता है, क्योंकि पानी पूरी तरह पूरा हो जाता है इंजन में। फिर उसके बाद आपने इसके ऊपर ढक्कन लगा के इसका पानी 2-3 दफ़ा चेक लाजमी करना है। तो गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई है। टेम्परेचर इसका बिल्कुल ज़ीरो पर है। जिन गाड़ियों में वाल होता है उसका टेम्परेचर निसफ़ तक होता है। वो हर वक्त गाड़ी आपकी थोड़ी सी चलाते हैं निसफ़ तक चला जाता है। जिन गाड़ियों में वाल नहीं है उसका टेम्परेचर निसफ़ से नीचे नीचे रहता है। सर्दियों के मौसम में बिल्कुल ही नीचे होता है। जब अभी हमने इसमें न्यू वाल डाला है तो टेम्परेचर इसका आधे तक चला जाएगा। ये वाल निकालना नहीं चाहिए, क्योंकि ये किसी मकसद के लिए डाला गया है। जब इंजन की पानी इसको मुकम्मल गर्म मिलता है, अपनी हीट के मुताबिक मिलता है सारा, तो ये एवरेज भी गैस की सही देती है, पेट्रोल की, सारी चीज़ों की। तो वाल जो आप निकाल देते हैं ये स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आ जाती है, सुबह के टाइम आ जाती है। जिन गाड़ियों में वाल है सुबह के टाइम ये स्टार्ट बिल्कुल सही हो जाती है। जिन गाड़ियों के इंजन कमज़ोर है वो अक्सर मिस्त्री मैकेनिक हज़रात वो निकाल देते हैं, तो निकालना नहीं चाहिए वाल। तो टेम्परेचर आधे तक पहुँचने में थोड़ा सा ही रह गया जी। तो अभी इसका वाल जो 78 फ़ारेनहाइट का डाला था, इस इतने टेम्परेचर पर इसका वाल खुलना चाहिए। अभी हमारी गाड़ी गर्म हो गई है तो इसका वाल देखते हैं खुला है या नहीं खुला। तो जिस गाड़ी में, एक चीज़ अपने दोस्तों को और बता दूं, जिस गाड़ी में हीट वाल पड़ा हुआ है तो जब भी आप इसका कैप खोलें एहतियात से आपने कपड़ा रख के फिर खोलना है। तो अगर कपड़ा रख के अचानक खोलेंगे तो आपको आपके हाथ को नुकसान हो सकता है, जल्द को नुकसान हो सकता है। तो ये देखें, अभी आपने दोबारा इसमें पानी पूरा करना है। वाल खुल गया है। जब वाल खुलता है तो तब जाके इसका पानी कम होता है। पानी हमारा गर्म हो गया है। पाइपों पर हमने हाथ लगाया है जी, इसके बिल्कुल हीट पाइप इसके जो है ना गर्म हो गए हैं। तो अब हम इसका हीटर का अंदर का पानी चेक करते हैं। एक से अंदर जाता है पानी, ये नहीं खोलते, दूसरे खोल के देखेंगे अंदर से पानी इसका बाहर आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा है तो ये वाल इसका चेक करके तो हमारा फिर हम इसकी हीटर को चेक करेंगे। बाज़ गाड़ियों में ये हीटर वाल लगा हुआ है, बाज़ में नहीं लगा हुआ। तो आपने खोल के इधर से अगर पानी आ गया है तो आप समझ लें कि आपका अंदर का पानी सही सर्कल इसका सही चल गया है। तो उसके बाद इसकी गर्म हवा चेक करते हैं। ये इसका पहले पानी चेक करते हैं। आराम से आपने इसको खोलना है। देखें पानी गिरना शुरू हो गया है। अंदर से पाइप की कंडीशन भी थोड़ी सी कमज़ोर है, क्योंकि अरसे से कील पड़ी रहती है।
तो ये हमारा पानी जब वाल हल्का सा खुलता है तो पानी आना शुरू हो गया, अंदर से हीटर में जाता है पानी, फिर एक साइड से जाता है दूसरी साइड से आना शुरू हो गया है। ये देखें, तो ये पानी चेक करना है जी। चेक करने के बाद अभी हम इसकी अंदर लगा के इसकी एयर चेक करेंगे। तो वाल हमारा खुल गया जी। खुलने के बाद वाल भी हमारा सही काम कर रहा है। अगर ये अक्सर जाम हो जाता है, उसके बाद हीटर से पानी आना शुरू हो गया है। वाल इसलिए दोस्तों लगा हुआ है, जब आपको हीटर की ज़रूरत, गर्म पानी की ज़रूरत नहीं है तो आपने इसको बंद कर देना है। ये इस तरीके से है, इस तरीके से ये पानी बंद हो गया। अंदर ये रेडिएटर में, जो इसके हीटर का अंदर रेडिएटर है, इसमें पानी नहीं जाएगा। तो जब आपका सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है तो पैप उतारने की जगह, अगर ये वाल नहीं लगा हुआ तो आपको पैप उतारने पड़ेंगे। तो इसका पानी चलाते हैं जी। ये वाल हमारा खुल गया है। खुलने के बाद अब हम इसका अंदर का इसकी एयर चेक करते हैं जी। पानी एक दफ़ा हमने और डाला है ताकि पानी मुकम्मल पूरा हो जाए। गाड़ी में अंदर आ गए हैं जी। सबसे पहले इसका ब्लोअर ऑन करेंगे जी। ये ऑन हो गया। जो आपको सुर्ख निशान नज़र आ रहे हैं और ब्लू वाले, आपने करना है कि जो ब्लू वाले निशान है ये ठंडी हवा देने के, ठंडी हवा इसकी बाहर आएगी। इधर करेंगे तो ये ठंडी हवा करेगा। जो रेड आपको नज़र आ रहे हैं, आपने इधर करना है हीटर के वाल को, तो ये गर्म हवा की तरफ सर्कल करना शुरू कर देगा। तो अभी हमारी हीटर भी ऑन हो गया। अब हम इसकी एयर चेक करते हैं। तो माशाल्लाह पूरी तरह ये गर्म हवा अंदर फेंक रहा है। अगर टेम्परेचर मीटर नहीं है मेरे पास, अगर वो होता तो आपको मैं इसकी टेम्परेचर मीटर की जो टेम्परेचर बताता है तो उससे मैं आपको चेक करवाता। लेकिन ये काम आपने मुकम्मल करना है तो आपका हीटर बिल्कुल सही चलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपने ये निशान लगे हुए हैं, ये ऊपर शीशे की तरफ है, ये शीशे की साइडों से ये मुकम्मल सारे निशान आपको वाज़े नज़र, जिधर ने आपने सामने वाला हीटर चलाना है तो आपने इसको, ये निशान लगे हुए हैं तो आपने इसकी मदद से, ये अगर ऊपर चाहिए, नीचे चाहिए, साइडों पर चाहिए तो आपने ये काम करने हैं। ये मुकम्मल ये देखें, अभी सर्दियों का मौसम में शीशे पर भाप जम जाती है, जिसकी वजह से माशाल्लाह जी बहुत ज़बरदस्त गर्म कर रही है एयर इसकी। तो इससे आप कम भी कर सकते हैं, स्लो भी कर सकते हैं, हाई भी कर सकते हैं, जितना आपको इसकी ज़रूरत है जी। तो ये होता है दोस्तों इसका तरीक़ाकार। हीटर जब सर्दियों का मौसम हो तो आप इस तरीके से चला सकते हैं। मैंने थोड़ा सा तफसील में बनाई है ताकि मेरे दोस्तों को इस चीज़ का सही इल्म हो। और उसके बाद आपने लीकेज अच्छी तरह चेक करनी है। जो हीटर वाले पाइप हैं से अगर अक्सर जो है ना कतरा कतरा गिरता नीचे गिरता रहता है, जिसकी वजह से गाड़ी गर्माश होने का ख़तरा होता है। तो आपने अच्छी तरह इसकी क्लिप वगैरह टाइट करने हैं। टाइट करने के बाद अच्छी तरह इसकी लीकेज सारी चेक करने हैं। जब हीट वाल आप डालते हैं तो इसका प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, तो इसके पाइप वगैरह जो कमज़ोर हैं आप इसको चेंज करें। जो क्योंकि हीट वाल जब अपने प्रेशर से, जब इंजन में अच्छी तरह प्रेशर जमा हो जाता है तब जाके हीट वाल इसका खुलना शुरू करता है जी। तो ये आपने इसकी जो पाइप इसके कमज़ोर हैं वो चीज़ें इसकी आप बिल्कुल चेंज कर दें। तो पानी एक दफ़ा फिर चेक करेंगे। ये देखिए अभी भी पानी कम हो रहा है, क्योंकि जब आप वाल डालेंगे तो इसमें पानी 2-3 दफ़ा आपको चेक करना ज़रूरी है। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है, इसको लाइक किया करें, शेयर किया करें, ताकि मेरे और दोस्तों को भी इस चीज़ का फ़ायदा हो। इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, लाइक करना आपका हक बनता है। आपने कमेंट में सवाल और जवाब भी पूछ सकते हैं, मैं आपकी कोशिश करूँगा इंशाल्लाह जो क्वेश्चन करेंगे उसके आंसर देने की। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है जी आपने। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए।